को माना कि मैं आपका बच्चा हूं और आपसे प्रमाण मांग रहा हूं कि आप प्रमाण दीजिए कि आप मेरे से प्यार करती हैं। दीजिए प्रमाण। है कोई प्रमाण? दे सकती है कोई माँ? माँ यही तो कह देगी कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तेरे लिए सब करती हूँ, पर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगी। कर पाएंगी? क्योंकि प्रेम होता है, वो शब्दों से परे है, वो दृष्टि से परे है। प्रेम किससे परे है? ना तो देखा जा सकता है, ना तो कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय। आपकी मां आपसे कितना प्रेम करती है, क्या आप उसे देख सकते हैं? प्रेम दिखता है क्या? प्रेम को शब्दों से कहा जा सकता है? ऐसे ही जैसे प्रेम वाणी से, नेत्रों से परे है, ऐसे ईश्वर भी वाणी और नेत्रों से परे है। अब ये बात विज्ञान को कैसे समझाएं? अब विज्ञान को ये नहीं समझा सकते तो विज्ञान कहेगा कि आप गलत हैं, मैं सही हूं। क्योंकि विज्ञान भावनाओं को नहीं समझता। विज्ञान किसे नहीं समझता? वो भावनाओं को नहीं समझता, वो प्रमाण चाहता है। वो अपनी जगह सही है। तो विज्ञान और आध्यात्म की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम भावनात्मक अटैच हैं, भावनाएं हैं हमारी, और विज्ञान के पास कोई भावनाएं नहीं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सदा लड़ाई चलती रहती है। वो कहते हैं तुम गलत हो, आप कहते हैं तुम गलत हो। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई गलत नहीं है। बस बात इतनी है कि हम समझा नहीं पाएंगे आपको। जैसे आप अपने बेटे को कभी नहीं समझा पाएंगी कि मैं तेरे से प्रेम करती हूं। वो सारी जिंदगी यही ताना मारेगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो यही कहेगा कि ये तो सब करते हैं, लेकिन जिस दिन वो खुद माँ बनेगी और वो खुद बाप बनेगा, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप क्या होते हैं। शायद तब जान पाए, जब एक लड़की माँ बन जाती है, जब एक पुरुष पिता बन जाता है, तब शायद जान पाए कि वो पिता क्या होता है और माँ क्या होती है। नहीं बना तब तक तो नहीं जानेगा। समझ में आ रही है बातें? तो यही है। तो भगवान कहाँ का विषय है? भगवान सत चित आनंद। तो कहाँ रहते हैं? सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? विश्वास के रूप में। यदि विश्वास है तो ईश्वर प्रकट है, नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। अब तीसरा आनंद। भगवान किसके रूप हैं? आनंद के। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब क्या हुआ? 88,000 संतों के बीच में सूत जी बैठे हैं, आ गए। और तभी एक बार क्या हुआ? देवताओं के राजा का नाम क्या है? देवता। अच्छा, देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। देवता कितने होते हैं? मैया जा रही हो? देवता कितने हैं? कोटि के दो अर्थ हैं। कोटि के कितने अर्थ हैं? कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। तो देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। और भगवान कितने होते हैं? एक। अब आज आपको ये समझाना बहुत जरूरी है आज, ताकि आगे आप सब चीजें स्पष्टता से समझ पाएं। देवता हैं करोड़ों। देवता कितने हैं और भगवान कितने हैं? एक। अच्छा, देवता और भगवान में क्या अंतर है? आपको पता है? हैं? शाखा कौन सी है? हैं? देवता कितने हैं? 33 करोड़। तो देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवता और भगवान में इतना अंतर है कि जैसे सरपंच पार्षद वार्षद समझते हैं आप? सरपंच है, पार्षद है और प्रधानमंत्री है। देवता है नौकर, भगवान है मालिक। भगवान के हाथ में पूरा पावर है और देवताओं के हाथ में इस क्षेत्र का पावर। सरपंच के पास उसके गांव का पावर है, जरा सा
है ना, पार्षद के पास उसके क्षेत्र का पावर है जरा सा, पूरे क्षेत्र का उसके पास पावर नहीं है। जैसे पार्षद के पास पावर है, उससे ज्यादा पावर विधायक के पास है, विधायक से ज्यादा पावर सांसद के पास है, सांसद से ज्यादा पावर मंत्री के पास है, मंत्री से ज्यादा पावर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। ऐसी है सबसे ज्यादा पावर भगवान के पास है। भगवान के पास क्या पावर है? चुटकी बजाएं तो सृष्टि खत्म, दूसरी चुटकी बजाएं तो सृष्टि उत्पन्न, ये पावर। देवताओं का पावर सीमित है, देवता 100 साल की आयु लेके आते हैं, भगवान कितने साल के लिए हैं? सदा। भगवान की कोई आयु नहीं है, भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा, मतलब जिसका कभी जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी, तो भगवान है अजन्मा। परंतु देवता कैसे हैं? देवता केवल 100 साल की आयु लेके आते हैं, सिर्फ 100 साल। देवता की आयु कितनी है? देवताओं की, उनका 100 साल थोड़ा लंबा होता है। जैसे हमारा 1 साल, हमारे 1 साल में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 6 महीने का क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन और सूर्य उत्तरायण। तो जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का 1 दिन, जैसे अभी एकादशी गई ना, वो कौन सी एकादशी गई? देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी में देवताओं का शयन हो गया, मतलब रात हो गई। और देव उठनी एकादशी आएगी कार्तिक वाली, तो देवता उठ जाएंगे, मतलब उनका, तो देवताओं का 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की, तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन, इस तरह देवताओं का क्रम चलता है। तो देवताओं के ऐसे क्रम में 100 साल की आयु होती है देवताओं की। तो भगवान जो हैं, भगवान हैं, इसलिए हमारे यहाँ मंदिर भगवान के होते हैं, देवताओं के मंदिर नहीं होते, देवताओं की पूजा नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? और देवता चित्त न धरहीं, और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र सुखदेव जी के पास आए और बोले कि ये कथा आप हमें पिला दीजिए, कथा का रस हमें दे दीजिए। और देवताओं के